लेना खिड़की के शीशे पर बारिश की धारियों को देखती है। उसके चेहरे पर बोरियत की एक छवि बनी हुई है। बारिश की शांत बूंदें उसकी बेचैन आह को बढ़ाती हैं। पसंदीदा किताबें पढ़ी हैं। उनकी कहानियां क्षण भर के लिए उसकी कल्पना को पकड़ने में विफल हो रही हैं। कभी शक्तिशाली ब्लॉक टावर भी अधूरे खड़े हैं, जो उसकी ऊब के स्मारक हैं। उसकी नजरें बेमन से भटकती हैं, अपने कमरे की सीमाओं से बचने की तलाश में। उसकी आंखों में लालसा की एक झलक झिलमिलाती है, जो परे ग्रे आकाश को दर्शाती है। सूर्य का प्रकाश लीना के कमरे में आता है, हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करता है। सोने की एक चमक उसकी आंखों को पकड़ती है, क्योंकि बिस्तर के नीचे से एक ब्रश लुढ़कता है। लीना इसे उठाती है। उसका माथा उलझन में सिकुड़ जाता है। उसने पहले कभी यह झिलमिलाती वस्तु नहीं देखी। ब्रश एक आंतरिक प्रकाश के साथ स्पंदित होता प्रतीत होता है, उसे करीब बुलाता है। लीना को एक अनकही जिज्ञासा होती है, क्योंकि वह अपने हाथ में रहस्यमय ब्रश को देखती है। अपने कमरे में लीना नाजुकता से अपनी ब्रश को जल रंगों में डुबोती है, पेंटिंग करने की तैयारी कर रही है। जैसे ही ब्रश के स्ट्रोक पृष्ठ पर लाल गेंद को जीवंत करते हैं, एक जादुई सुनहरा धूल फट जाता है, जो वास्तविकता को चुनौती देता है। लीना की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि चित्रित गेंद कागज से उछलती हुई प्रतीत होती है, जो एक असंभव दृश्य है। चौंक कर और सतर्क, लीना अचानक दरवाजा बंद कर देती है, कमरे को झांकने वाली आंखों से सील कर देती है। अपने कमरे में लीना सावधानीपूर्वक कैंडी और एक पतंग बनाती है। उसकी कल्पना उन्हें तुरंत कैनवास पर जीवंत कर देती है। एक अचानक दस्तक कमरे में गूंजती है, जो लीना के कलात्मक प्रवाह को बाधित करती है। टॉमी की आवाज शांति को चीरती है, चलो खेलते हैं। लेना अपने काम में मग्न होकर जवाब देती है, मैं व्यस्त हूं। टॉमी शांति प्रस्ताव रखता है, यह लो मेरा आधा खाया हुआ कुकी। अपने कमरे में लीना एक कैनवास को ध्यान से देखती है, हाथ में ब्रश लिए बनाने के लिए तैयार। लेना एक चंचल पिल्ला को चित्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रश हठपूर्वक सूखा रहता है, जिससे निराशा बढ़ती है। बिना डरे वह एक जीवंत साइकिल और एक चमकदार इंद्रधनुष बनाने की कोशिश करती है, फिर भी ब्रश केवल एक सुस्त बेजान ग्रे रंग देता है। लेना पर निराशा की एक लहर छा जाती है। उसकी कलात्मक भावना क्षण भर के लिए असहयोगी उपकरण से धूमिल हो जाती है। खिड़की के पीछे से लीना टॉम को बाहर खेलते हुए देखती है। टॉमी खुशी से अन्य बच्चों के साथ अपने खिलौने साझा करता है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है। टॉमी धीरे से एक छोटी लड़की को उसके जूते बांधने में मदद करता है, जो शुद्ध दयालुता का क्षण है। लीना को एहसास हुआ कि उसे ब्रश साझा करना चाहिए था। एक आवाज फुसफुसाती है, जो नए ज्ञान से भरी है। लीना टॉमी के कमरे में प्रवेश करती है। उसका चेहरा एक गर्म आमंत्रित मुस्कान से जगमगाता है, जो जीवंत स्थान में कोमल प्रकाश का प्रतीक है। कमरा युवा ऊर्जा से भरपूर है। खिलौने चारों ओर बिखरे हुए हैं। दीवारों पर पोस्टर चिपके हुए हैं, जो एक बच्चे की असीम कल्पना का प्रमाण है। उसके हाथों में वह एक चमकती हुई ब्रश प्रस्तुत करती है, जिसके ब्रिसल्स प्रकाश को पकड़ते और प्रतिबिंबित करते हैं, जो प्यार से पेश की गई एक जादुई कलाकृति है। मैं यह आपके साथ साझा करना चाहता हूं, लीना कहती है। उसकी आवाज कोमल और आशा से भरी हुई है। ब्रश को टॉमी की ओर बढ़ाते हुए विशाल विलो के नीचे लीना और टॉमी जीवंत रंगों के साथ स्लाइड और झूले के सेट को बदलते हैं। जैसे ही उनकी ब्रश लकड़ी पर नाचती है, हवा चमकती है, हर स्ट्रोक में हंसी और खुशी चित्रित होती है। बच्चे खेल के मैदान में झुंड बनाते हैं। लीना और टॉमी देखते हैं। उनकी खुशी की चीखें हवा में गूंजती हैं। उनके दिल खुशी से भर जाते हैं। लीना को एहसास होता है कि साझा करने से चीजें बेहतर होती हैं, क्योंकि दृश्य शुद्ध, निर्विवाद खुशी से चमकता है।